हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने मार्शियल गॉड में देखा कि शू फेंग उन तीनों बंदे का पीछा करने लग जाता है, तभी उन तीनों बंदों में से लिu चा कहने लग जाता है अगर हम एक साथ शू फेंग से इधर भागते रहेंगे तो हम एक साथ ही इधर मर जाएंगे, इसलिए हमें सार और जाना होगा, जिसकी वजह से हम में 3 बच जाएंगे। तभी दिखाया जाता है वो सारों डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। तभी हमें शू फेंग को दिखाया जाता है जो सॉन्ग का पीछा करने लग जाता है, जिसको देख के सॉन्ग भी घबराने लग जाता है और शू फेंग को कहने लग जाता है तो मेरा ही क्यों पीछा कर रहे हो। और आज की एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सॉन्ग शू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर शू फेंग सॉन्ग के इस अटैक से बच जाता है। तभी अचानक से सॉन्ग के ऊपर उस फॉरबिडन पिल का साइड इफेक्ट होने लग जाता है और सॉन्ग के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से सॉन्ग नीचे गिरने लग जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सॉन्ग जमीन में गिर चुका है और बहुत ही तेजी से चिल्लाने लग जाता है दर्द के मारे और शू फेंग को कहने लग जाता है शू फेंग मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, तुम मुझे जल्दी से मार दो। तभी दिखाया जाता है शू फेंग भी उसके पास आने लग जाता है और डेंग डेंग को पूछने लगता है इसके साथ क्या हो रहा है, इसका बॉडी तो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और इसका लाइफ ऑरा भी धीरे धीरे गायब हो चुका है। तभी डेंग डेंग कहने लगता है ये सारा फॉरबिडन पिल खाने का नतीजा है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग फॉरबिडन पावर के बारे में सोचने लग जाता है और अपने मन में सोचने लगता है यान रुई ने भी तो फॉरबिडन पावर का यूज़ किया था, वो अब कैसी होगी। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है सॉन्ग को जो शू फेंग को बोल रहा होता है मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ शू फेंग, मुझे मार डालो। तभी शू फेंग उसके पास जाने लग जाता है और कहने लगता है तुम्हारा यही विश है तो मैं तुम्हारे विश को फुलफिल करूँगा, और ये कहकर शू फेंग उसके सर पर अपना हाथ रख देता है, जिसकी वजह से सॉन्ग के मुँह से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है और उधर ही सॉन्ग उधर ही मर जाता है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग डेंग डेंग को पूछने लग जाता है डेंग डेंग तुमने इसके सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब तुम कितनी पावरफुल हो चुकी हो इसके बाद। तभी डेंग डेंग कहने लगती है मैंने इसके सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद लेवल अप कर चुकी हूँ और तुम्हारे और मेरे बीच एक लेवल का ही गैप है और मैं फोर्थ प्रोफाउंड रिलिम में पहुँच चुकी हूँ। तभी डेंग डेंग का रिएक्शन देकर शू फेंग सोचने लगता है इस लेवल पे भी डेंग डेंग सेटिस्फाई नहीं है, वो सिर्फ एक स्माइली कर रही है, मैंने तो इस लेवल में पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत की थी और मैं बहुत ही खुश हुआ था। तभी शू फेंग डेंग डेंग को कहने लग जाता है मैं इस क्वीन प्रोविंस में और थोड़ा समय के लिए ही रुकूंगा और उस समय तक अगर जीलिंग मुझे ढूंढ लेती है तो ठीक है, नहीं तो मैं इधर से चला जाऊंगा कोई और इविल टॉम को ढूंढने के लिए, जिसकी वजह से मेरा कल्टीवेशन के साथ साथ डेंग डेंग तुम्हारा भी कल्टीवेशन बढ़ सकता है। तभी डेंग डेंग शू फेंग को कहने लगती है कि इविल टॉम ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता है, वो बहुत ही रेयर होते हैं, मगर ऐसे जगह भी होते हैं जिधर इविल टॉम होते ही है। तभी शू फेंग डेंग डेंग को कहने लगता है किस जगह में इविल टॉम होते हैं, उन जगह का नाम मुझे बताओ। तभी डेंग डेंग कहने लग जाती है कि जब बहुत ही पावरफुल कल्टीवेशन वाले लोग मर जाते हैं और उनके एंसिस्टर के जगह में उन लोगों को ले जाके उनको बांध किया जाता है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सपर्ट को भी भेजा जाता है, और इस तरीके के टॉम में बहुत सारे ट्रेजर भी होते हैं। और मुझे लगता है 9th प्रोविंस में एम्परर टॉम के बाद जान डायनेस्टी का टॉम ही सबसे पावरफुल और सबसे ट्रेजर होल्डर हो सकता है, मगर जान डायनेस्टी बहुत ही स्ट्रांग है और मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी शू फेंग अब तुम जियान डायनेस्टी से फिलहाल पंगा मत लो, नहीं तो तुम खुद की मौत को खुद ही बुला लोगे। और इसके अलावा इस तरीके के टॉम को उनके नए जेनरेशन के लोग ही अपने एंसिस्टर को रेस्पेक्ट देने के लिए यूज करते हैं और ये सारे टॉम इविल टॉम से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। और अगर हम दूसरों के एंसिस्टर के टॉम को खोलेंगे तो उन लोगों के एंसिस्टर का बेइज्जती करना होगा, और मैं जानती हूँ तुम भी ऐसा नहीं करना चाहोगे शू फेंग, मगर शू फेंग जैसे कि तुमको 6 पावर ने वांटेड किया है इसलिए शायद तुम उन 6 पावर के टॉम को खोल सकते हो। तभी शू फेंग डेंग डेंग को कहने लग जाता है तुम्हारा मतलब ये है क्या फायर गॉड वैली, यंगन शेक, स्वॉर्ड गॉड वैली, फ्री एंड अंडरस्टैंडिंग वैली, हिडन व्हाइट शेक, जियान क्लैन, क्या मैं इन लोगों का टॉम को ओपन कर सकता हूँ। तभी डेंग डेंग कहने लगती है कि जियान क्लैन के
मास्टर को तुम फिलहाल हरा नहीं सकते हो, इसलिए तुम्हें पहले दूसरे पावर के टॉम को खोलना चाहिए। तभी शूफेंग कहने लग जाता, ठीक है, मैं जीलिंग को मिलने के बाद उन सारे लोगों के टॉम को खोलने जाऊंगा। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उस 6 पावर के बारे में सोचने लग जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि उन लोगों ने एक साथ आ गया है मुझे मारने के लिए और मेरे से मेरे एलिट आर्मेंट को लेने के लिए, इसलिए मैं उन लोगों के यंग जनरेशन को मार डालूंगा और उन लोगों के टॉम को भी डिस्ट्रॉय कर डालूंगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग को सॉन्ग के बॉडी से एक पोटली मिलती है जिधर 37,500 प्रोफाउंड भी होते हैं, जिसको देख के शूफेंग बहुत ही खुश होने लग जाता है और कहने लगता है इसकी मदद से मैं बहुत ही एंजॉय कर सकता हूँ, मगर मुझे इनको संभाल के रखना होगा क्योंकि मुझे अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना है। तभी शूफेंग देखता है कि उधर 10 लो ग्रेड के हेवनली मेडिसिन और बहुत सारे स्क्रैप आइटम थे जो शूफेंग का कुछ भी यूज में नहीं आता है, मगर शूफेंग को उधर 2 ब्रेसलेट मिलता है। तभी शूफेंग सोचने लगता है अगर मैं इन दोनों ब्रेसलेट को यूज भी करूं, नहीं तो मैं इनको बेच भी सकता हूं अच्छे दाम में। तभी थोड़ी देर बाद शूफेंग कहने लग जाता है अभी फ़िलहाल मुझे इधर से जाना चाहिए और उन तीनों बास्टर्ड को ढूंढ के उनके साथ मेरा अकाउंट क्लोज करना चाहिए। तभी दिखाया जाता है शूफेंग अपनी ड्रैगन की मदद से उधर से जाने लग जाता है और कहने लग जाता है वो तीनों बास्टर्ड किधर गए। तभी अचानक से शूफेंग को कुछ याद आता है और शूफेंग कहने लगता है मुझे वापस जाना होगा। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उस जगह में वापस आ चुका है और एक पैर में सॉन्ग क्वीन को लटका देता है और उधर लिख देता है कि सॉन्ग को शूफेंग ने मारा है। तभी शूफेंग कहने लग जाता है मैं चाहता हूँ सारी दुनिया को पता चले मैं शूफेंग ने ही फायर गॉड वैली के नंबर 1 डिसिपल सॉन्ग को मारा है और मुझे वांटेड कोशिश करने का यही रिजल्ट है फायर गॉड वैली के लिए। तभी हमें नेक्स्ट सीन में 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट में, जिधर एक बंदा कह रहा था तुम लोगों ने क्या सुना, फायर गॉड वैली का नंबर 1 डिसिप्लिन सॉन्ग क्वीन को शूफेंग ने मार डाला है और उसका लाश को एक पेड़ में लटका दिया था। तभी उसके आगे वाला बंदा कहने लगता है मैं सुना है और इसके साथ साथ तुमने क्या सुना है, लिू जी, बायू फेंग, टेंग वीजी, इन लोगों को भी शूफेंग ने ही मार डाला है और इसके साथ साथ उन तीनों को भी पेड़ में लटका दिया गया था और उनके बॉडी के अंदर कोई भी सोर्स एनर्जी नहीं था। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उधर ही बैठा होता है एक दूसरे टेबल में और इन दोनों के बात को सुन रहा होता है। तभी शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सिर्फ सॉन्ग क्वीन फेंग को ही मारा है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो दूसरा बंदा कहने लग जाता है एक जेनरेशन के 4 जीनियस को एक साथ मारने की वजह से ये बात 9 कॉन्टिनेंट में बहुत ही फैल गया है, शूफेंग तो बहुत ही टेरिफिक है। तभी वो पहले वाला बंदा कहने लग जाता है कि शूफेंग का जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो शूफेंग पावरफुल होके एक दिन डेविल बन जाएगा जो लोगों का खून का प्यासा होगा, जिसकी वजह से हमारा ये 9 कॉन्टिनेंट बहुत ही खौफ में रहेगा। तभी हमें दूसरी तरफ शूफेंग को दिखाया जाता है जो इन दोनों की बात को सुन के अपने मन में सोचने लगता है मैंने तो सिर्फ सॉन्ग को ही मारा है, मगर उन तीनों को किसने मारा है, वो क्या आदमी मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।